Good morning, students. Today we revise the next topic, commerce. What is commerce? Commerce include purchase and sale of things, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा और खरीदा जाता है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा और खरीदा जाता है, दैट एक्टिविटी इज नोन एज ट्रेड एंड एक्टिविटीज रिलेटेड विद रिमूविंग ऑल द डिफिकल्टीज इन कनेक्शन विद देम। अब परचेज एंड सेल करने में जब हम करते हैं तो इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज आती हैं। उन डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन एक्टिविटीज़ को क्या नाम दिया जाता है? एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। इन दोनों को मिला के क्या बनती है? कॉमर्स बनता है। क्लियर? तो कॉमर्स में क्या इंक्लूड है? फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड सेकंड एक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड की डेफिनेशन बता दी, यानी कि दोनों की डेफिनेशन को मिलाकर किसकी डेफिनेशन बनी? कॉमर्स की। ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स with profit motive and auxiliaries to trade those activity which are undertaken to overcome the hurdles appearing in the way of trade, that it is also known as components of commerce. आगे एक्सप्लेन करते हैं ट्रेड को। ट्रेड आर ऑफ टू टाइप्स, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ट्रेड आर ऑफ टू टाइप्स, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड when the good buying and selling of things takes place within the national boundary, जो देश की बाउंड्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज सेल किया जाता है, दैट इज नोन एज होम ट्रेड। व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? when the conduct of trade crosses the national boundary and reaches the फॉरेन लैंड। जब ट्रेड क्या है हमारे देश की नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके फॉरेन लैंड तक चला जाता है, दैट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड आर ऑफ थ्री टाइप्स, लोकल, स्टेट एंड नेशनल ट्रेड। लोकल ट्रेड में क्या होता है? ट्रेड सम विलेज, टाउन या डिस्ट्रिक्ट तक लिमिटेड रहता है। इस ट्रेड में ज़्यादातर जो गुड्स को परचेज सेल किया जाता है वो पेरिशेबल गुड्स या डेली यूज़ की गुड्स होती हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल। स्टेट लेवल व्हेन ए ट्रेड स्टार्ट ट्रेडिंग अबव द, जब लोकल लेवल से ऊपर और स्टेट लेवल तक ट्रेड किया जाता है, जब एक ही स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट दूसरी डिस्ट्रिक्ट से साथ ट्रेड करती है, दैट इज नोन एज स्टेट ट्रेड। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में एक स्टेट का व्यापार दूसरी स्टेट के साथ होता है, जैसे हरियाणा ट्रेडर किसके साथ व्यापार कर रहे हैं? पंजाब, हिमाचल या उत्तर प्रदेश स्टेट के साथ के ट्रेडर के साथ, दैट इज नेशनल लेवल। अब ये तीनों तरह के जो ट्रेड होते हैं होलसेल और रिटेलर लेवल पे होते हैं। होलसेल ट्रेड क्या होता है? ए ट्रेड मीन्स बाइंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हैं जो, दैट इज नोन एज होलसेलर ट्रेडर। और फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वो रिटेलर को बेचता रहता है, दैट इज रिटेलर ट्रेडर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड आर ऑफ थ्री टाइप्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। इंपोर्ट में हम गुड्स क्या करते हैं? व्हेन ए बिजनेसमैन ऑफ ए कंट्री बाय सम गुड्स फ्रॉम ए बिजनेसमैन ऑफ अनदर कंट्री। एक कंट्री का बिजनेसमैन दूसरे देश के कंट्री से गुड्स को परचेज करते हैं, जैसे इंडियन दूसरे देशों से इंडिया में गुड्स आ रही हैं तो हम कहेंगे ये इंपोर्ट है। जब इंडिया की गुड्स दूसरे देशों में सेल होंगी, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। और एंटरपोर्ट क्या होता है? एक देश से गुड्स को खरीदना और उन्हीं गुड्स को दूसरे देश को बेच देना। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने अमेरिका से गुड्स को परचेज किया और वही गुड्स आगे इंग्लैंड या मान लो पाकिस्तान को सेल कर दी, दैट इज नोन एज एंटरपोर्ट। एक देश से गुड्स को खरीदना और फिर वो गुड्स किसी और कंट्री को सेल कर देना, यानी कि एक मिडल मैन की तरह काम करना, दैट इज नोन एज एंटरपोर्ट ट्रेड। ये था हमारे आज के टॉपिक की रिवीजन। कल हम करेंगे एक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, read this topic from the book, page number 24, 25 and 26. Okay, thank you.